जादुई कौवे के दाएं पंख पर लिखा था, जो भी इसका दिल खाएगा उसे हर दिन 3 सोने के सिक्के मिलेंगे। और बाएं पंख पर लिखा था, जो इसके लेग पीस को खाएगा वो अगला राजा बनेगा। यह सब एक आदमी ने देखा जो उनके घर मेहमान बनकर आया था। उसने कहा कि यह कौवा मरने वाला है और अगर तुम इस कौवे का बिरयानी बनाकर उसे खिला दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। मजबूरी में किसान ने कौवे का बिरयानी बना दिया, लेकिन जैसे ही वह तैयार हुआ तभी दोनों बेटों ने आकर चुपके से कौवे के दिल और लेग पीस को झटक दिया। जब बिरयानी टेबल पर आई तो आदमी उसमें कौवे का दिल ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो नहीं मिला। गुस्से में वो अपने सारे सिक्के लेकर वापस वहाँ से चला गया। उधर किसान ने अपने लालची बेटों को देखा और सारी बात समझ गया। गुस्से में आकर वो अपने बेटों को मारने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद उसने दोनों बेटों को घर से निकाल दिया। अब बेटे चलते चलते थककर वह एक बड़े पेड़ के नीचे सो गए। अगले दिन सुबह में वहाँ से गुजरता एक सिपाही रुका और उन्हें शहर का रास्ता बताया और संयोग से उसे जमीन पर 3 सोने के सिक्के भी मिले। लेकिन जब तक दोनों भाग शहर पहुँचे तब तक रात हो चुकी थी। पार्क में एक सोने की कुर्सी रखी थी। दोनों ने ज्यादा नहीं सोचा, बड़ा भाई उस कुर्सी पर चढ़ गया और सो गया। छोटा भाई कुर्सी के नीचे सो गया। अगली सुबह जब उनकी नींद खुली तो देखा उनके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इससे पहले कि भाइयों को कुछ समझ आता, भीड़ उन्हें उठाकर उसे सीधे महल ले गई और जो भाई सोने की कुर्सी पर बैठा था उसे राजा घोषित कर दिया, क्योंकि उसने जादुई कौवे के लेग पीस को खाया था और संयोग से उसी समय पुराने राजा की मृत्यु भी हुई थी। तो इस तरह गरीब लड़का राजा बन गया और इधर हर सुबह छोटे भाई के तकिया के नीचे 3 सोने के सिक्के आते, जिन्हें वह एक बॉक्स में इकट्ठा कर लेता। उधर किसान अपने फैसले पर पछता रहा था। उसने तय किया कि वह अपने बच्चों को ढूंढेगा। जब तक वह शहर पहुंचा तब तक उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह कई दिनों से भूखा था। सौभाग्य से एक दिन उसने महल के दरवाजे पर बैठकर दुआ मांगनी शुरू कर दी। तभी ऊपर से उसके बड़े बेटे ने उसे देख लिया। वह तुरंत दौड़कर नीचे आया और पिता से मिला। अंत में बेटों ने उसे पेट भर के खिलाया।